एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है मेरे डेली ब्लॉग में। सभी को राधे कृष्णा, छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। तो जैसा कि आजकल सभी के यहाँ तैयारियाँ सफाइयाँ चल रही हैं दिवाली के लिए, तो हमारी कॉलोनी में भी सजावट शुरू हो गई है और हमारी सफाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऊपर से हर दिन फेस्टिवल के नाम पर कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाया ही जा रहा है और मेरी तो गैस भी कम पड़ गई है सफाई करते हुए, घर के खाने बनाते हुए, रेसिपीज़ बनाते हुए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना स्टीमर को निकाल लिया जाए और उससे थोड़ा सा हेल्दी कुछ बनाया जाए डिनर में। तो आज मैं 2 दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सफाइयों के चक्कर में मैं शूट कर नहीं पा रही हूं और एक-एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता वीडियोस में, क्योंकि सारे दिन हाउसवाइफ के इतने काम होते हैं कि अगर उनको शूट करते रहेंगे तो 24 घंटे की जगह 48 घंटे होने चाहिए दिन में। इसलिए मैंने अपना स्टीमर निकाल लिया है और डिसाइड किया है कि आज डिनर भी हेल्दी करूँगी और कल का लंच भी हेल्दी करूँगी। इसीलिए सबसे पहले तो स्टीमर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और उसमें पानी स्टीम होने के लिए रख दिया। जब स्टीम आने लगी थोड़ी थोड़ी तो मैंने उसमें पटेटोज़ डाल दिए, क्योंकि पटेटोज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं को होने में। तो पटेटोज़ तो बॉईल हो जाएंगे और साथ में 2 लेयर में मैं करूँगी स्टीम अपनी वेजिटेबल्स और स्वीट पटेटो बहुत हेल्दी होता है और वेट लॉस में जब कुछ समझ में ना आए ना तो स्वीट पटेटोज़ की काफ़ी रेसिपी होती हैं जो बहुत हेल्दी रहती हैं। स्टीम प्रोसेस मैंने खाना पकाने के लिए आज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाप में जो खाना बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहता है। साथ ही साथ हम अगर ऐसा खाना बनाते हैं स्टीम करके जिसमें विटामिन सी होता है, तो वो विटामिन सी मौजूद रहता है खाने में और खाने जो है पचने में आसान रहता है। जो स्टीम कुकिंग में बनता है खाना, क्योंकि वो चिपचिपा नहीं होता, आसानी से पच जाता है और स्वादिष्ट तो रहता है, साथ में वो क्रंची भी रहता है और उसकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं होती है, मतलब देखने में जैसा आपने रखा वैसा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाप में पकाया हुआ खाना जो है फैट फ्री होता है, मतलब आप इसको ऐसे ही खा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सा ऑयल के साथ तड़का लगा के खा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खा सकते हो स्टीम करके। और मेरा जो स्टीमर है ये 2 टायर वाला है, तो एक बार में मैं 2 से 3 काम कर लेती हूँ इसमें। तो मैंने सबसे पहले पानी में पटेटो डाल दिए हैं, क्योंकि आलू को पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैंने स्वीट पटेटो स्टीम करने के लिए रखी हैं और उसके बाद मैंने सब्जियाँ अपर लेयर में डाली हुई हैं, क्योंकि सब सीक्वेंस से पकते रहेंगे और कुकिंग जो है ऑलमोस्ट एक साथ ही ख़त्म होगी सबकी। और जो शकरकंद है उसको आप अगर स्टीम करके खाते हो ना तो उसकी स्वीटनेस इतनी बढ़ जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। कभी नहीं ट्राई की है तो करके देखना। साथ ही साथ इधर स्टीमिंग हो रही है और मैंने दाल के पराठे बनाने के लिए दाल का आटा बना लिया और पराठे फटाफट इधर सेकने लगी हूँ। तो आज मैं ही हेल्दी डिनर नहीं करूँगी, सबको हेल्दी खिलाऊँगी। तो अपने लिए मैं दाल के पराठे नहीं बनाऊँगी, दाल की जो है रोटी बना लूँगी। और अंडे भी मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। और इधर देखिए मेरी सब्जियां कितनी कलरफुल दिख रही हैं। और भाप में पकाने का एक ये भी फ़ायदा रहता है कि बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होता है और जैसा शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है। तो आप भी कभी जब ऊब जाओ डेली खाने से, डेली की रूटीन से, तो कभी स्टीम वेजिटेबल्स खा के देखिएगा जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं स्वीट पटेटो चेक कर रही हूँ कि ये हुए कि नहीं हुए। तो छोटी वाली शकरकंद तो अच्छे से स्टीम हो गई है, लेकिन बड़ी वाली अभी नहीं हुई है, तो इसको मैं थोड़ी देर और स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। अब ये मेरी सब्जियों का कलर देखो, इसमें मैंने रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, अनियन, ब्रोकली, मटर, सारी सब्जियां एक साथ स्टीम कर ली। अब
ये जो है आपका ना कंप्लीट मील भी हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे ही खा लो तो बहुत अच्छी बात है। इसको चाहे आप डिनर में खाओ, चाहे लंच में खाओ, या आप ब्रेकफास्ट में खाओ। ब्रेकफास्ट में खाओ तो इसके साथ 2-3 बॉइल्ड एग ऐड कर लो, तो ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो जाएगा और आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो एक ही तरह की सब्जी से हम तीनों टाइम में अपना मैनेज कर सकते हैं। अगर वेट लॉस प्रोग्राम में चल रहे हैं या वेट मैनेजमेंट में, तो लेकिन मैं आज कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो थोड़े से ऑयल में मैंने केवल लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला हुआ है और फिर सारी स्टीम्ड वेजिटेबल इसके साथ मैंने मिक्स कर दी है। और अब इसको ओवर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट है रेसिपी। जिसको वेजिटेबल खानी है तो ऐसे खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बॉइल्ड एग भी ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐसी रेसिपी है, इसको आप ऐसे सलाद समझ के खा लो या पूरा मील समझ के खा लो। अगर आपको रोटी खानी है तो साथ में 2 रोटी खा लो और इतना मस्त लगेगा आपको ये डिनर करने के बाद। तो 2 महीने से वैसे तो मैंने काफ़ी हेल्दी डाइट यूज़ की है, लेकिन आज मैंने हेल्दी कुकिंग स्टाइल यूज़ की है। ये बेस्ट कुकिंग स्टाइल है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इन सर्दियों में तो कोशिश करूँगी कि स्टीमर का पूरा यूज़ करूं और अपने लिए हेल्दी रेसिपीज़ बनाऊं। और जो भी कुछ यूनिक होगी या मैंने कभी नहीं बनाई होगी वो आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ये स्वीट पोटैटोज़ भी पूरी तरह स्टीम हो चुके हैं। अब क्योंकि डिनर की तैयारी तो मैंने कर ली है, तो ये स्वीट पोटैटोज़ को मैं छील के रख दूँगी। इसे मैं कल मतलब कि धनतेरस वाले दिन इससे अपने लिए रेसिपी बनाऊंगी। और जो आलू हैं ये भी बॉयल हो गए हैं, इनको मैं बिना छिलका उतारे फ्रिज में स्टोर करूंगी, क्योंकि अब तो सर्दियों का मौसम आने वाला है। ये देखो कितना, मेरा तो हाथ ही जल गया। सर्दियों का मौसम आने वाला है तो एक दिन पहले आप आलू मतलब रात कल के लिए बनाना है तो रात में आप तैयार करके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्वीट पोटैटोज़ मैंने छील के अच्छे से रख दिए। देखो इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। आपको कलर देख के ही पता चल गया होगा कि इनका टेस्ट कितना प्यारा होगा। तो मेरा ये हेल्दी कुकिंग स्टाइल का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये हेल्दी कुकिंग स्टाइल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट डे का लंच टाइम है, तो धनतेरस का दिन भी है और जो आधी अधूरी सफाइयाँ रह गई थी उनको पूरा किया। तो जो सब्ज़ी बच गई थी रात की, उसी में मैंने जो आलू कल बॉईल किए थे उनको ग्रेटर से अच्छे से घिस लिया, जिससे कि गांठें नहीं रहेंगी बिल्कुल भी आलू में। और जो सब्जियां हैं उन सबको मैंने हाथों से मसल के मिक्स कर दिया है। थोड़े से नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है। बाकी जो सब्जियों का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा इनके साथ मिक्स हुआ है। और ये मैंने बना लिया है एक हेल्दी वाला आलू पराठा स्टफिंग। तो ये देखिए इसमें मटर के दाने भी दिखेंगे, ब्रोकली के डंठल भी दिखेगा। और ये हेल्दी आलू पराठा बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया दही के साथ और बहुत मज़ा आया उनको ये वाला लंच करके। तो 2 दिन से मैं तो हेल्दी खा ही रही हूँ, साथ में बच्चे भी खा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में इस दिवाली छोटे छोटे चेंज कीजिए, जिससे नेक्स्ट दिवाली आपकी इससे भी ज़्यादा हेल्दी हो। अब ये इवनिंग टाइम हो गया है और मैं साड़ी वियर कर रही हूँ मार्केट जाने के लिए। फिर धनतेरस का सामान ख़रीद के लेके आई हूँ, क्योंकि जो धनतेरस पे ख़रीदारी करनी होती है वो तो उसी दिन वाली होती है। तो दियों को मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया, फिर इनको निकाल लेंगे, सूखे कपड़ों से पोंछ लेंगे। उसके बाद मैंने ये दियों की जो है बत्तियां बनाना शुरू कर दी हैं।
और इस बार मेरी धनतेरस बहुत ही सिंपल रही, बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा सिंपल रही, क्योंकि मैं सफाइयों में ही इतनी बिजी थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मेरे साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। घर में कोई भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता बिल्कुल भी, चाहे दिन में हो या रात में हो, अपने आप ही सारे काम करने होते हैं। तो ज़्यादा हस्बैंड शॉपिंग के लिए चले जाते हैं साथ में, बाकी घर में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी प्रोग्राम में। तो इसलिए बहुत लेट हो गया था, पूजा का टाइम होने वाला था और मैं डेकोरेशन वगैरह अभी भी नहीं कर पाई हूँ, वो भी मुझे कल के लिए पेंडिंग रखनी पड़ेंगी अब। और सबसे पहले पूजा का टाइम निकल ना जाए, यही सोच के मैं फटाफट पूजा की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और धनतेरस पे जैसा कि हम जानते ही हैं 13 दिए जलते हैं और एक बड़ा दिया जलता है। तो जल्दी चौकी लगाई और एक मिस्टेक फिर हो गई, मैंने धन्वंतरी जी का पोस्टर लिया था तो वो भैया के पास ही रह गया। इसलिए मैंने कॉइन डालकर एक लोटे में धन्वंतरी जी की जगह उनको स्थापित कर लिया। और कुछ इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने धनतेरस की पूजा की। और पूजा करते करते भी अभी डिनर का ख्याल आ रहा था, तो ये कुछ सामान थे जो मैं लेती हूँ धनतेरस पे अक्सर, नमक, धनिया, खील बतासे, लक्ष्मी चरण, तो यही सामान लेके आई। और साथ में जो है झाड़ू तो मैं ज़रूर ही लेती हूँ। और गिलास में अब ऑयल ले लिया मैंने, बोतल से डालती हूँ तो हमेशा बाहर निकल जाता है और पूरा प्लेट गंदा होता है मेरे से। तो इस बार मैंने सोचा कि गिलास से करूँगी तो अच्छे से हो जाएगा और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये दिए जलाने की तैयारी हो रही है अब मेरी। तो ये लगभग 8 बजे का टाइम है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि पूजा का मुहूर्त निकलने से पहले मैं पूजा कंप्लीट कर लूँ अपनी, उसके बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी। तो ये कुछ सामान है जो मैं हमेशा ख़रीदती हूँ। कभी बजट ज़्यादा होता है तो और भी कुछ सामान आ जाता है, लेकिन ये सामान मैं हमेशा ख़रीदती हूँ। खील बतासे, धनिया और झाड़ू और नमक, तो वही चीज़ें ले आई थी मैं शॉप से जाके। लेकिन इस बार मैं कढ़ाई भी लेके आई थी बाद में हस्बैंड के साथ जाके मार्केट से। तो कुछ इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से रही मेरी धनतेरस की पूजा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर होते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मैं फाइनल आरती कर रही हूँ और इसीलिए मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि जो पूजा पाठ वाले काम होते हैं उनमें जो है साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है और पूजा में भी बहुत आनंद आता है। लेकिन मेरी चेहरे को देख के आप समझ सकते हो कि मैं कितनी थक गई हूँ काम करते करते, लेकिन काम फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो डेकोरेशन मैं करूँगी अब कल। और इस बार गांव जाने का भी है दिवाली सेलिब्रेशन में, तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी, कैसा रहेगा, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अब अपने मेन गेट पे मैं दरवाजे के बाईं तरफ घी का दिया रखूँगी, क्योंकि दरवाजे के बाईं तरफ घी का दिया रखना बहुत शुभ होता है। तो ये मैंने अंदर से ही बाईं तरफ रख दिया है दिया। तो अब मैं बनाती हूँ अपना डिनर। जो स्वीट पोटैटो मैंने कल स्टीम किए थे, आज उनको ही मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट करके थोड़े से बटर में, ये बटर में ही टेस्टी लगती है, थोड़ा सा मैंने इस पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने केवल इतना ही डाला। और इसे धीमी आंच पे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक ऐसे ही भूनूंगी। और उसके बाद इसमें नींबू का रस निचोड़कर गरम गरम खाऊंगी। तो ये इतना हेल्दी और टेस्टी होता है और साथ में इसको खाने के बाद ऐसा लगता है कि हमने भर पेट पता नहीं क्या खा रखा है। तो ये हाई फाइबर रेसिपी है, जिससे हमें फाइबर बहुत मिलता है और फाइबर जब ज़्यादा
हम कंज्यूम कर लेते तो हमें ऐसा ही लगता है कि पेट बहुत भरा भरा है, तो कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं जाती हैं और हम अपने हेल्थ का भी ध्यान रख लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे चेंजेस के साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल में आजमाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मेरी ये वेट मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो मेरे आप ब्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 15 डेज़ का डाइट प्लान पूरा डाल रखा है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं और अपनी वेट मैनेजमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने अपना डिनर कर लिया है, उसके बाद देखो बाहर लाइटिंग हो गई है, वो चेक कर रही हूँ और अपने घर की लाइटिंग अब लगवा ली है, लेकिन ये लाइट ने भी धोखा दे दिया। एक लाइट चल रही है और एक लाइट नहीं चल रही है। अब नाइट का टाइम हो गया है, लगभग 11 बज गए हैं। ये अपने ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आपसे फिर मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने त्योहारों में आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।